नमस्कार। कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, नशा ये हिंदुस्तान के सम्मान का है। तो दोस्तों, इसी हिंदुस्तान के खातिर, इसी भारत भूमि के खातिर हमारे देश के वीरों ने हंसते हंसते मौत को गले लगाया और सीने में गोली खाई। देश को आज़ाद करने के लिए, इसी तिरंगे को लहराने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। 20 जनवरी और 15 अगस्त को जो तिरंगा हम लहराते हैं, उसका इतिहास आपको पता है क्या? चलो इसी इतिहास को आज जानते हैं। हमारे हिंदुस्तान का पहला राष्ट्रीय ध्वज कोलकाता के पारसी बागान स्क्वायर ग्रीन पार्क में 7 अगस्त 1906 को फहराया गया था। उसमें भी 3 पट्टियाँ थी। पहली पट्टी हरे कलर की थी, उसमें 8 सफ़ेद कलर के कमल के फूल बने हुए थे। दूसरी पट्टी पीले कलर की थी, उसमें काले अक्षरों में वंदे मातरम यह लिखा था। और तीसरी पट्टी लाल कलर की थी, उस पर दाईं ओर सूर्य बना हुआ था और बाईं ओर चंद्र बना हुआ था। यह एक रेयर अधिकारी राष्ट्रीय झंडा था। इसे स्वतंत्र सेनानी सचिंद्र प्रसाद बोस ने तैयार किया था। 1907 में, यानी 1 साल बाद, इसमें फिर बदलाव किए गए। 1907 में दूसरा झंडा, जो केसरी, पीला और हरे रंग की 3 पट्टियां थी, यह झंडा पहले झंडे जैसा ही था, मगर इसमें छोटे मोटे बदलाव किए गए थे। और 22 अगस्त 1907 में इस झंडे को भारत के बाहर फहराया गया। मैडम कामा और उनके साथियों ने जर्मनी में भारत का झंडा फहराया था। पहली बार भारत का झंडा भारत के बाहर फहरा था और इसे बर्लिन कमेटी फ्लैग कहा गया था। जर्मनी में दूसरे इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस को अटेंड करने वाले भिकाजी रुस्तम कामा ने ब्रिटिशों के साथ राजनीतिक लड़ाई पर भाषण दिया था, वहीं पर इसे फहराया गया था। अगला बदलाव 1917 में किया गया था। उस समय बाण गंगाधर तिलक जी के बनाए राजनीतिक संगठन होम रूल ने एक झंडा बनाया था। इस बार इस झंडे को हेमचंद्र दास जी ने बनाया था। होम रूल मूवमेंट के दौरान बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने इसे फहराया था। भारत अंग्रेजों से डोमिनेंट स्टेट की मांग कर रहा था, अंग्रेजी साम्राज्य के कानून से चले। उस समय उस झंडे में हमें सबसे ऊपर अंग्रेजों का झंडा यूनियन जैक, इसके अलावा 5 लाल और 4 हरे रंग की पट्टियां थी। इसमें 7 तारे भी थे, जो कि सप्तऋषि को दर्शाते थे। इस पर आधा चंद्र और उसके ऊपर सितारा भी बना हुआ था। फिर भी भारतीय लोगों ने इस झंडे को दिल से स्वीकार नहीं किया था। यह तो वह बातें जो अलग अलग समय में अंग्रेजों के खिलाफ फहराए गए अलग अलग भारतीय झंडों की, मगर आज हम जो तिरंगा देखते हैं, बनाने की शुरुआत 1921 से हुई थी। 1921 में मद्रास के प्रेसिडेंसी कॉलेज के प्रोफेसर पिंगली वेंकैया ने महात्मा गांधी को एक झंडे का डिजाइन दिखाया। इस झंडे में 2 प्रमुख पट्टियां थी, हिंदुओं के लिए लाल और मुसलमानों के लिए हरी रंग की पट्टियां थी। पिंगली ने 1916 में झंडे के डिजाइन के लिए किताब भी छपवाई थी। पिंगली का मानना था कि भारत के सभी धर्मों को जोड़ने वाला एक झंडा होना चाहिए, जो कि सभी लोगों को जोड़े रखेगा। गांधी जी को उनका यह विचार पसंद आया, मगर आर्य समाज के लाला हंसराज सोंधी ने पिंगली को एक सुझाव दिया कि झंडे के बीच में एक चरखा भी होना चाहिए। समय चरखा भारत के लोगों के लिए स्वदेशी कापड़ बनाने का, आत्मनिर्भर होने का प्रतीक था। गांधी जी ने इस झंडे में सफ़ेद रंग की पट्टी भी जोड़ने को कही थी, क्योंकि सफ़ेद रंग सभी धर्मों का प्रतिनिधित्व करने का सामर्थ्य रखता था। इस तरह से झंडे में सबसे ऊपर सफ़ेद, बीच में हरा और नीचे लाल रंग था। 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में बेलगांव, विजयवाड़ा, आंध्र इसी झंडे को फहराया गया था। इसके बाद साल 1931 में भारत का झंडा फिर से एक बार बदला गया, जब कांग्रेस के कराची अधिवेशन में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को प्रस्ताव पारित किया गया अपनाने का। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। विजयवाड़ा के झंडे से बहुत लोग नाखुश थे। इसमें पिंगली वेंकैया ने उन तीनों रंगों का इस्तेमाल करके एक नया झंडा तैयार, ऊपर केसरी, बीच में सफ़ेद और नीचे हरा रंग, और हरे सफ़ेद रंग पर एक चरखा बना हुआ था। साल 1931 में इस झंडे को फहराया गया। इस झंडे को लोग स्वराज्य ध्वज, गांधी ध्वज, चरखा ध्वज,
फिर उसके बाद आया भारत का एक सुनहरा दिन, जब लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत की आज़ादी का फैसला करने का ऐलान किया। उस समय सभी पार्टी और सभी दलों को एक झंडे की जरूरत महसूस हुई और आज़ाद भारत के लिए झंडे को डिज़ाइन करने के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में एक ध्वज समिति का गठन किया गया। फिर इस कमेटी को भारत का पहला राष्ट्रीय झंडा तैयार करना था। कमेटी ने भारतीय नेशनल कांग्रेस के झंडे में कुछ बदलाव करके उसे राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाने की बात की थी। गांधी जी की सहमति ली गई और पिंगली वेंगैया के झंडे मॉडिफाई करने का फैसला लिया गया। इस दौरान झंडे में चरखे की जगह पर सारनाथ स्तंभ का चक्र जोड़ा गया। 300 ईसा पूर्व सम्राट अशोक ने पूरे भारत को एक करने की कोशिश की तो उन्होंने इस चक्र का इस्तेमाल किया था। मौर्य साम्राज्य के स्तंभों में भी ये धर्म चक्र दिखाई देता है। इस तरह 1931 में बदले इस रूप को 22 जून 1947 को अपना लिया गया और यही हमारे वर्तमान का तिरंगा है। इस तरह हमारे देश का इंडियन फ्लैग बना जिसमें हर हिंदुस्तान की जान बसती है।